मध्य प्रदेश में किसानों के हित में सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। भू अर्जन के मामलों में अब किसानों को उनकी जमीन का पहले से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मल्टी एप्लीकेशन फैक्टर 1.0 से बढ़ाकर 2.0 कर दिया गया है, जिससे किसानों को बाजार मूल्य का लगभग 4 गुना तक मुआवजा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को राहत मिलेगी, विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की भी मजबूती दिखेगी। वहीं देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राज्य सरकार ने भूमि अर्जन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मल्टी एप्लीकेशन फैक्टर को 1.0 से बढ़ाकर 2.0 कर दिया है। इस फैसले के बाद अब किसानों को उनकी कृषि भूमि के बदले बाजार मूल्य का लगभग 4 गुना तक मुआवजा मिल सकेगा। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को उनकी जमीन का बेहतर और उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस निर्णय को किसान हित में ऐतिहासिक बताया है। उनका कहना है कि सरकार लगातार विकास और किसान कल्याण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है, ताकि किसानों को नुकसान ना हो और प्रदेश में विकास कार्य भी तेजी से आगे बढ़े। आज कैबिनेट के माध्यम से एक बड़ा निर्णय हुआ है। ये किसानों के हित में, खासकर कृषकों की भू अर्जन को लेकर के इनकी भूमि का 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय किया गया है। ये हमारे राज्य का एक ऐतिहासिक निर्णय है, इसको सरल भाषा में इसको फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 करना बोलते हैं, जिसके कारण से किसानों को उनकी भूमि का अधिक न्याय संगत और सम्मानजनक प्रतिकर मिलने का, अर्थात इसमें जिस किसी की भूमि का अर्जन होगा उसको उस गाइडलाइन के मुआवजे से ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना दिया जाएगा। सरकार के अनुसार बीते लगभग 3 वर्षों में 55,530 किसानों को विभिन्न परियोजनाओं के तहत करीब 16,000 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। अब नए फैसले के बाद ये प्रक्रिया और अधिक प्रभावी और लाभकारी होने की उम्मीद है। इस निर्णय का सीधा असर राज्य की बड़ी विकास परियोजनाओं पर भी पड़ेगा। सिंचाई परियोजनाएं, सड़क निर्माण, पुल, रेलवे लाइन और बांध जैसी अधोसंरचना परियोजनाओं को इससे गति मिलेगी और उनके क्रियान्वयन में तेजी आएगी। अब वर्तमान चुनौतियों के बीच में भी हमारे विकास को भी और इसको लगभग 14% की ग्रोथ से बढ़ाते हुए 5 साल में डबल करेंगे और उस स्पीड को मेंटेन करते हुए हमारा राज्य करीब करीब उस दिशा में काफी हद तक बढ़ा है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान हमारा चेन बेतवा, पीकेसी, अब ताप्ती के साथ भी आ रहा है। तो हमारे लिए एक तरफ ये, दूसरी तरफ मेट्रोपॉलिटन सिटियों के आधार पर भी हम अपने शहरीकरण के आधार पर भी नगर से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसमें अगर हम बढ़ते हैं तो हमको ये लैंड एक्विजिशन पे बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि मैं केवल एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि हमारे पास 2023-24 में अब तक 3 वर्षों में 55,530 किसानों के विभिन्न परियोजना में 16,000 करोड़ की राशि का मुआवजा हमने अभी तक वितरित किया है। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि ये निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा। साथ ही भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के पुनर्वास की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि विकास के साथ सामाजिक संतुलन बना रहे। कुल मिलाकर सरकार का ये फैसला किसानों के लिए राहत और विकास के लिए गति दोनों का संदेश देता है। अब देखना होगा कि जमीन पर इस निर्णय का असर कितना तेज है और प्रभावी तरीके से दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24।